पढ़ेंगे एक और आदत होते हैं रैशनल, कहते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम कहते हैं numbers which can be written as in the form of P by Q, and P and Q belong to integers और Q जो है नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास है जी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब ये P बटा Q की शक्ल में क्यों नहीं लिखे जा सकते, उसकी क्या वजूहत, P बटा Q की फॉर्म में कौन कौन से नंबर आते हैं। जब आप P by Q की फॉर्म देखते हैं तो दिस इज द फॉर्म इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म जो है बन जाती है। अब इस फ्रैक्शन को हम किस सूरत में लिख सकते हैं, अब इस फ्रैक्शन की आगे देखेंगे। तो फ्रैक्शन की हमारे पास यहाँ पे मैं इसको रेज करके फिर बताऊंगा आपको। तो फ्रैक्शन देखते हैं। अब फ्रैक्शन की दो फॉर्म्स हैं। नंबर वन, एक को कहते हैं हमारे पास टर्मिनेट फ्रैक्शन, एक होते हैं जी नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन। अब ये जो टर्मिनेट फ्रैक्शन है ये दरअसल अब ये टर्मिनेट फ्रैक्शन है दरअसल ये है क्या, इसको हम उर्दू में कहते हैं मुतनाही कसर, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन फॉर्म होती है जिसके अंदर डिवाइजेबल जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं ऐसे बताऊंगा, जैसे 2/5 है, ऊपर भी एक इंटीजर है नीचे भी एक इंटीजर है, लेकिन आप देखेंगे 2 को जब 5 पे हम डिवाइड करते हैं तो ये लेस देन है 2 5 से, तो हमें यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा 2 के साथ। तो यहाँ पे हमें एक डेसिमल पॉइंट इसके क्वेश्चन के अंदर लिखना पड़ेगा। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 20। अब आपने देखा कि यहाँ पे ये प्रोसीजर दी एंड हो गया, तो मीन ये हुआ कि हमारे पास इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो डेसिमल पार्ट है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो डिजिट्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है, वो महदूद है। इशारिया के बाद जो हिस्से आ रहे हैं उनकी एक तादाद लिमिट है। ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेट फ्रैक्शन। ओके, अभी जो टर्मिनेट फ्रैक्शन है ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये भी रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है। किसको करती है, रैशनल नंबर्स को। सेकेंडली देखते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन दो किस्म की होती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन होती कौन सी है। ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिसके अंदर उसका जो डेसिमल पार्ट जो होता है, इशारिया के बाद जो हिस्सा होता है वो अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती और वो डिवाइसेबल प्रोसीजर जो है उसका कभी भी खत्म नहीं होता। ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन। मीन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि 1/3 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आप इसको 1 को क्या करें जी, आप इस साइन के अंदर, क्वेश्चन के साइन के अंदर रखें और 3 पे इसको डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें 0 ऐड करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर इसके इशारे लगाना पड़ेगा, इन डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 3 3 9, तो इस तरह हमारे पास ये 0 3 3 9 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। इस तरह ये हिसाब कंप्लीट नहीं होता और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो इसका मतलब है ये वाली फ्रैक्शन जो है हमारे पास 0.33333 सोन चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती।
यानी कि इसके डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स की तादाद है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। अब ये तो एक बात आपने ये देखी। अब एक और तरह के आप फ्रैक्शन देखो कि अगर मैं इस तरह फ्रैक्शन दे देता हूँ 22/7, अब ये भी हमारे पास b/q की फॉर्म के अंदर है, लेकिन आप देखें इसको, यानी कि यहाँ पे मैं करता हूँ 22 को 7 पे हम डिवाइड कर देते हैं। आप देखेंगे 7 3 21 1 आ गया। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर नंबर नहीं है, तो फिर 3 7 1 7 आ जाएगा, 10 7 -3, इस तरह हमारे पास ये 0, इस तरह ये क्या है 7 4 28 माइनस कितना हो जाएगा 2, फिर 0 ऐड होगा डेसिमल की वजह से। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं 7 2 14, ठीक है, तो ये देखते जाएं आप 60 हो गया, इस तरह आप करते जाएंगे और ये चलता जाएगा इस तरह। यानी कि यहाँ भी हमने देखा कि यहाँ भी कोई भी यानी कि इसकी लिमिटेड नहीं है, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेट फॉर्म है। अब नॉन टर्मिनेट की आपने दो शक्लें देखी हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और इसके अंदर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और ये भी नॉन टर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन नॉन टर्मिनेट की ये कौन सी फॉर्म आती है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिक्यूरिंग है। मेरे इस डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद तो अनलिमिटेड है ही सही, साथ साथ क्या है जी, वो एक जैसा नंबर नहीं आ रहा, सेम नंबर्स नहीं आ रहे, सेम डिजिट्स नहीं आ रहे, सॉरी नंबर कह रहा हूँ, डिजिट्स। और इसमें देखें हमारे पास सेम डिजिट्स आ रहा है, यानी एक डिजिट, दो डिजिट्स या डिजिट्स का बुराक्स अगर वो रिपीट होने लग जाए आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेट की रिक्यूरिंग फॉर्म कहलाती है। तो इस तरह हमारे पास ये नॉन रिक्यूरिंग, ये रिक्यूरिंग फॉर्म हो गई। इस तरह हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक रिक्यूरिंग फॉर्म हो जाएगी, रिक्यूरिंग फ्रैक्शन ऑफ नॉन टर्मिनेट, और एक आएगी नॉन रिक्यूरिंग फ्रैक्शन ऑफ नॉन टर्मिनेट। अब इसको बोलते हैं उर्दू मीडियम के अंदर तकरारी, इसको बोलते हैं गैर तकरारी, और दूसरा नाम इसको कहते हैं मतवल्ली कसरे इशारिया, इसको बोलते थे पहले गैर मतवल्ली कसरे इशारिया। लेकिन लेटेस्ट बुक्स के अंदर अब ये मतवल्ली और गैर मतवल्ली का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब ये तकरारी और गैर तकरारी वर्डिंग यूज की गई है। तो इस तरह हमारे पास हमने देखा नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन दो किस्म की आई हैं। अब यहाँ पर डिसीजन ये लेना है कि इन दोनों में से रैशनल कौन सी है। हमारा टॉपिक तो रैशनल का था, तो रैशनल फ्रैक्शन जो है हमारे पास ये रिक्यूरिंग फॉर्म में जो भी आपके पास नॉन टर्मिनेट की रिक्यूरिंग फॉर्म जो है ये रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी, और जो नॉन रिक्यूरिंग फॉर्म होगी ये इरैशनल कहलाएगी। ओके, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि टर्मिनेट फ्रैक्शन हो और नॉन टर्मिनेट की रिक्यूरिंग फ्रैक्शन हो, ये दोनों की दोनों क्या कहलाती हैं, हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसको कहते हैं ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन टर्मिनेट की नॉन रिक्यूरिंग फॉर्म, इस नॉन रिक्यूरिंग फॉर्म जो है ये हमारे पास रैशनल नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर ये क्या कहलाएगी, इसको फिर हम कहेंगे इरैशनल फ्रैक्शन कहलाएंगे, या इरैशनल नंबर कहलाएंगे, या फिर इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, गैर नातिक अदद है। आपने इसको बोलेंगे नातिक अदद। नातिक अदद की दो फॉर्म होगी हमारे पास, एक होगी जी टर्मिनेट, यानी कि क्या है जी मुतनाही फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, और एक नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, गैर मुतनाही फ्रैक्शंस। और ये क्या है जी हमारे पास ये रिक्यूरिंग फॉर्म यानी तकरारी, और तकरारी और जो हमारे पास टर्मिनेट है, ये दोनों जो है ये क्या कहलाती हैं, हमारे पास रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा रैशनल नंबर क्लियर हो गया। हमारा कॉन्सेप्ट था रियल नंबर। अब यहाँ से मैं आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, तो दरअसल अगर रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरैशनल को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इन दोनों का यूनियन सेट ले लिया जाए, इन दोनों का यूनियन सेट ले लिया जाए, मीन ये होगा कि एवरी नंबर रैशनल, एवरी रैशनल नंबर एंड एवरी इरैशनल नंबर, ये किससे आता है हमारे पास, रियल नंबर कहते हैं, इसको हम रियल नंबर कहेंगे। और रियल नंबर को डिनोट करते हैं, यानी कि उसकी रिप्रेजेंटेशन यूं होती है, इस तरह हमारे पास आर की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन आर नहीं एक साइन है। ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं इसको, ये रियल नंबर कहलाता है। तो रियल नंबर में कौन से बेटे आ गए थे हमारे पास, रैशनल और इरैशनल दोनों आ जाते हैं। यहाँ तक जी, अल्लाह हाफिज़। फिर आगे देखते हैं जी क्या होता है, फिर इसकी करैक्टरिस्टिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।